नमस्कार दोस्तों, बात अभिजीत की का 7वां एपिसोड जनरेशन का सफर जारी रहेगा। मैं हूं अभिजीत वाइकर और आप देख रहे हैं बात अभिजीत की। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं आपके सामने एक काला रोटरी फोन रख दूं, एक ऑडियो कैसेट रख दूं या फिर एक वीसीआर, एक वॉकमैन रख दूं और एक नोकिया 1100, याद आया कुछ? तो इनमें से कितनी चीजों को या कितनी चीजों का आपने इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो फिर आप कौन से जनरेशन से? तो सिर्फ आप बड़े नहीं हुए, आपने एक पूरा दौर जिया है, पूरा दौर। अगर आपके घर में आज भी उस भारी सी स्टील के अलमारी में पुराने ग्रीटिंग कार्ड, शादी का भारी बड़ा सा एल्बम और सालों पुराने बिजली के बिलों की फाइल सहेज कर रखी है, तो समझ जाइए आपके घर में एक जेनेक्स जरूर रहता है। यस, या अगर आपको ये सारी आदतें हैं तो आप भी है जेनेक्स। और अगर घर का कोई सदस्य आज भी नोकिया 1100 को असली मोबाइल कहता है और आज के स्मार्टफोन को बैटरी खाने वाली बीमारी, तो मुस्कुराइए, आपने जेनेक्स को पहचान लिया है। लेकिन फिर आई एक नई पीढ़ी जिसने पहली बार हेलो से ज्यादा हेलो एएसएल टाइप किया, याहू मैसेंजर और कुट के स्क्रैप, फेसबुक की फ्रेंड रिक्वेस्ट और पहली बार किसी ने रिलेशनशिप में लिखा इट्स कॉम्प्लिकेटेड। यही थे वो मिलेनियल्स, आज के बच्चे लो बैटरी की वार्मिंग से डरते हैं। और एक हमारा दौर था जब हम बिजली चली जाए तो सुनते ही खुश हो जाते थे, क्योंकि हमें पता था कि अब पूरा मोहल्ला बाहर निकलने वाला है। दोस्तों, हर जनरेशन सिर्फ एक उम्र का आंकड़ा नहीं होता, वो एक सोच होती है, एक आदत होती है, जिंदगी जीने का एक खास तरीका होती है। आज हम बात करेंगे दो ऐसी पीढ़ियों की जिन्होंने भारत को एनालॉग से डिजिटल बनते हुए देखा है, जनरेशन एक्स और मिलेनियल्स। आइए शुरुआत करते हैं उस पीढ़ी से जिसे हम ब्रिज जनरेशन कहते हैं। ब्रिज जनरेशन यानी जनरेशन एक्स, जिनका जन्म हुआ था 1965 से लेके 1980 तक, यानी 1965 से लेके 1980 तक। जनरेशन एक्स को सिर्फ जन्म के साल से मत पहचानिए, इनकी असली पहचान है धैर्य और संघर्ष। ये वो लोग हैं जिन्होंने सपने भी देखे और उन सपनों की ईएमआई खुद भरी। ये वो पीढ़ी है जिसने अपने माता पिता की साइकिल भी देखी, वो चलाई और आगे चलकर अपने बेटे की स्पोर्ट्स बाइक भी चलाई। मैं उसी जनरेशन से हूँ। इनके बचपन में कोई अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या स्विगी नहीं था, लेकिन रविवार की सुबह माँ के हाथों बनी गर्मा गर्म पूरियां हो या हलवा दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी डिश थी। पिज्जा पार्टी का दौर नहीं था दोस्तों, लेकिन घर में अगर 1 किलो जलेबी आ जाती ना तो पूरा परिवार त्योहार मना लेता था। बचपन में माँ खाना खिलाते वक्त कभी नहीं कहती थी कि फोन साइड में रखो, क्योंकि फोन था ही नहीं। माँ कहती थी जल्दी खा और बाहर जाके खेल। और हम सचमुच बाहर खेलने भाग जाते थे। शाम ढले तक किसी माँ बाप को चिंता नहीं रहती थी कि अपना बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि पूरा मोहल्ला एक सुरक्षा कवच था। हर बच्चा किसी न किसी अंकल या आंटी के नजर में रहता था। उस दौर में मनोरंजन के लिए आज के नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो नहीं थे, लेकिन रविवार की सुबह रामायण, महाभारत, रंगोली, चित्रहार और शाम की रविवार वाली फिल्म देखने सब इकट्ठा बैठ जाते थे। पूरा भारत ही एक समय पर एक ही टीवी स्क्रीन के सामने बैठा होता था। हर अलग अलग कमरे में अलग अलग टीवी नहीं होते थे। अगर किसी पड़ोसी के घर कलर टीवी आ जाता है तो उनका स्टेटस आज के आईफोन वाले से कम नहीं था। और अगर किसी के घर वीसीआर आ गया तो समझ लीजिए उस रविवार पूरा मोहल्ला उसी के घर पर फिल्म देखने उतर जाता था। उस दौर में शुक्रवार को नई फिल्म रिलीज होना किसी त्योहार से कम नहीं था। टॉकीज के बाहर टिकट की ये लंबी लाइन लग जाती थी। टॉकीज के बाहर टिकट खिड़की पर लगी लंबी लंबी लाइनें, भीड़ का धक्का मुक्का करना और हाउसफुल का बोर्ड लगते ही दिल का टूट जाना। हाय, फिर एंट्री होती थी ब्लैक टिकट वालों की, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20। चुपके से जेब में डालना हाथ और फिर हॉल के अंदर जाकर बालकनी में सीटी बजाना। वो मजा आज के पीवीआर या मल्टीप्लेक्स में नहीं है। बातचीत का तरीका भी कमाल का था दोस्तों।
ट्रंक कॉल बुक करना, एसटीडी पीसीओ के बूथ के बाहर लाइन में खड़े रहना, और जैसे ही 3 मिनट पूरे होने लगते थे वो लाल बत्ती जलती ही धड़कनें बढ़ जाती थी। यही जेन एक्स की जिंदगी थी। 1991 में जब भारत में एलपीजी आया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब निरमा, रसना और बजाज चेतक का दौर आया था। तो इस जेनेक्स ने ही बदलती अर्थव्यवस्था को संभाला था। इन्हें सिखाया गया था कि मेहनत करो, नौकरी पाओ, अनुभव हासिल करो और धीरे धीरे जिंदगी को आगे बढ़ाओ। धैर्य ही इनका सबसे बड़ा गहना था। और अब बात करते हैं मिलेनियल्स की, जिन्हें जनरेशन वाई भी कहा जाता है। इनका जन्म साल है 1981 से लेके 1996 तक। सच्चाई ये है दोस्तों कि 90s का बचपन जीने वाली ये पीढ़ी इतिहास की सबसे खुशनसीब और भावुक पीढ़ी मानी जाती है। क्या था इस पीढ़ी में? गली क्रिकेट का नियम याद है? पहला बॉल ट्रायल बॉल, और जिसका बैट उसकी पहली बैटिंग। शक्तिमान का शनिवार रविवार को इंतजार रहता था। मारियो और कॉन्ट्रा गेम की सीढ़ी में फूंक मारना, फैंटम की मीठी सिगरेट पीना, एक रुपए के 4 पार्ले जी के बिस्किट खाना और दोस्त के घर के बाहर से चिल्लाना, आंटी राहुल को खेलने भेजो। अगर आपने बचपन में ऑडियो कैसेट के फीते को पेंसिल में फंसाकर वापस लपेटा है, वीडियो गेम की कार्ट्रिज को फूंक मारकर चलाया है और नोकिया 3310 को दुनिया की सबसे ताकतवर तकनीक माना है, तो बधाई हो, आप एक सच्चे मिलेनियल्स और 90s किड हो। हम वो लोग हैं जिन्होंने स्कूल पेन, पेंसिल और कॉपियों से पूरा किया, लेकिन कॉलेज आते आते हमारी दुनिया ही बदल गई। साइबर कैफे के रुपए 15 से लेके 20 रुपए तक प्रति घंटे वाले केबिन याद है? याहू मैसेंजर का बजर, ऑर्कुट पर दोस्तों के टेस्टिमोनियल्स लिखना, 1 रुपए वाले एसएमएस पैक की बचत करना, और फिर फेसबुक और व्हाट्सएप का आना। हमने लैंडलाइन भी इस्तेमाल किया है और हाथ में पहला स्मार्टफोन भी देखा है। हमने कैमरे में रील डालकर यानी फिल्म डालकर 36 फोटो खिंचवाने का संयम भी देखा है, और आज का सेकंड में 50 सेल्फी लेने का दौर भी देखा है। 90s किड्स का कंफ्यूजन सुलझाते हैं। चलिए बात करते हैं 90s के किड्स की। या बहुत से लोगों का भ्रम होता है कि 90s किड्स के बारे में वो कंफ्यूज है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मिलेनियल्स यानी जेन वाई, इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पीढ़ी सन 2000 से लेके यानी न्यू मिलेनियम से आसपास युवा हो रही थी। जेन एक्स के बाद आने के कारण इन्हें जेन वाई भी कहा जाता है। 90s किड्स क्या है? 90s किड्स ये कोई आधिकारिक पीढ़ी का नाम नहीं है, ये एक सांस्कृतिक भावना है, नॉस्टैल्जिक आइडेंटिटी। इसका मतलब उन लोगों से है जिनका बचपन 1990 के दशक में बीता। 1985 या 1992 में जन्मा व्यक्ति 90s किड्स है, लेकिन 1998 में जन्मा व्यक्ति 90s किड्स नहीं है, बल्कि 2000 का बच्चा कहलाता है। हम मिलेनियल्स इमोशनल होते हैं, हम रिश्तों की कद्र करते हैं, लेकिन साथ ही हम करियर को भी बहुत महत्वाकांक्षी मानते हैं। 2000 की आर्थिक मंदी हमने देखी है, आज का स्टार्टअप कल्चर और डिजिटल कंटेंट का रिवोल्यूशन देखा है। दोस्तों, जेन एक्स ने हमें सिखाया कि रिश्तों को सहेज कर कैसे रखा जाता है, और मिलेनियल्स ने दिन दुनिया को दिखाया कि बदलाव के साथ खुद को कैसे ढाला जाता है। ये दो पीढ़ियां सिर्फ समय का हिस्सा नहीं थी, ये तो वो पुल है जिसने पुराने भारत के संस्कारों को नए भारत की तकनीक से जोड़ा है। मिलेनियल्स, पहले बात करते हैं मिलेनियल्स की। ये सबसे प्रचलित नाम है। जन्म लगभग 1981 से लेके 1996 तक। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह पीढ़ी सन 2000 यानी न्यू मिलेनियम के आसपास किशोरिया युवा होती गई। मिलेनियम से बना मिलेनियल्स, जनरेशन वाई, क्योंकि यह जनरेशन एक्स के बाद आई, इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वाई नाम दिया गया। जनरेशन वाई और मिलेनियल एक ही पीढ़ी है। 90s किड्स क्या है? ये पूरी जनरेशन नहीं है। 90s किड्स कोई आधिकारिक जनरेशन नहीं है। इसका मतलब उन लोगों से है जिनका बचपन 1990 के दशक में बीता, चाहे उनका जन्म 1983, 1985, 1988 या 1990 में या 93 में हुआ हो। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, 1985 में जन्मा बच्चा है 90s किड, 1989 में जन्मा बच्चा है 90s किड, 1993 में जन्मा बच्चा है 90s किड, 1998 में जन्मा बच्चा है 90s किड नहीं,
क्योंकि उसका बचपन 2000 में बीता है। यानी 90s किड्स एक नॉस्टैल्जिक सांस्कृतिक पहचान है, जनरेशन का आधिकारिक नाम नहीं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे हम जेन जी की और जेन अल्फा की। यस, जो एआई और रील्स की दुनिया में बड़े होते जा रहे हैं। अब चलते चलते मेरा एक सवाल है आपसे, जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। आप जेन एक्स है या मिलेनियल? आपको आपके बचपन का या जवानी का कौन सा नॉस्टैल्जिक पल याद है? कौन सी यादें आज भी आपने समेटे रखी है? या आपके बचपन की सबसे खास याद कौन सी है? रविवार की रामायण, साइबर कैफे का वो पहला अकाउंट, आपको पहला अकाउंट का नाम याद है? आपका यूजर आईडी मालूम है आपको? पहला आपने पहली बार जो ऑर्कुट पे अकाउंट डाला था उसका नाम आपको याद है क्या? या फिर आपने फेसबुक कब से ज्वाइन किया, यूट्यूब कब से ज्वाइन किया, या फिर व्हाट्सएप कब से शुरू किया? कुछ सोच सकते हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपकी यादें ताजा हुई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दौर के दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी अभी सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। मैं अभिजीत वाइकर जल्दी मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, इंसान रहिए। थैंक यू वेरी मच। खुद पे जीत की अभी जीत की अभी जीत